नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ। आप देख रही हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। यूपी के बाराबंकी में सगी बड़ी बहन ने मामूली कहासुनी में अपनी 12 साल की छोटी बहन के सिलबट्टे से मारकर हत्या कर दी। फिर शव को बोरे में बांधकर घर के कमरे में दफना दिया। 2 दिन तक जब घर वालों को छोटी बेटी नहीं मिली और उसकी तलाश शुरू की गई, इस बीच घर के एक कोने से दुर्गंध आने लगी। जब उस जगह की खुदाई की गई तो बोरे में बंधी लाश बरामद हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी बड़ी बहन मौके से फरार है। मामला थाना फतेहपुर के ग्राम खंता मजरे मजगवा शरीफ का है। बाराबंकी में फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खंता मजरे मजगवा में मामूली विवाद को लेकर बड़ी बहन ने छोटी सगी बहन की हत्या कर शव घर में ही दफना दिया। वही बता दें, बीते बुधवार को रात हुई इस घटना का खुलासा शुक्रवार को हुआ है। गांव के निवासी कल्लू रावत मजदूर है। मजदूरी के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते हैं। बड़ी बेटी किरण की शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह ससुराल से आकर मायके में ही रहने लगी थी। घर में 12 वर्षीय छोटी बेटी गायत्री भी रहती थी। बुधवार रात से गायत्री लापता हो गई। बहन की खोज कर रहे धर्मा ने शुक्रवार को घर से बदबू आने पर किरण से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि बुधवार रात गायत्री से कहासुनी हुई। इसके बीच उसने सिलबट्टे से हमला कर उसे घायल कर दिया था। फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद घर के अंदर ही कमरे में जमीन खोदकर शव को बोरे में भरकर दफन कर दिया। भाई की निशानदेही पर जमीन खोदकर शव को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी बहन मौके देखकर फरार हो गई है। आपको बता दें, अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह ने बताया है कि बड़ी बहन ने 12 वर्षीय छोटी बहन की हत्या कर शव घर में दफना दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गोलाचिका में गुरुवार तेज बहादुर के 400 साल जन्म दिहाड़े पर राजकीय उच्च विद्यालय गोला में पेंटिंग व लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे गणमान्य व्यक्तियों ने श्री गुरु तेज बहादुर के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाबी टीचर लेफ्टिनेंट सिंह शेरगिल ने की। स्कूल प्रिंसिपल हरीश शर्मा व पंजाबी टीचर लेफ्टिनेंट सिंह ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के बच्चों को सम्मानित भी किया गया। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से गुरु तेज बहादुर के जन्म दिवस पर सभी सरकारी स्कूलों में पूरे सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन रहेगा। मैं कहना चाहना कि जो अज का 400 साल शताब्दी समारोह गुला स्कूल के मनाया जा रहा है, आ केवल गुला स्कूल के ही नहीं, मानयोग हरियाणा सरकार द्वारा पूरे हरियाणे के स्कूलों के श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 400 साल गुरपर्व में समर्पित आ प्रतियोगिता करवाई गई है, ताकि हर एक बच्चे दे विच श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का दूजियां दे लई किवें जीना है, बांह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजा बांह ना छोड़ी है, ये गल हर एक बच्चे दे विच हर एक इंसान दे विच आवे। मानयोग हरियाणा सरकार वालों बहुत बड़ा उपराला किया गया और इसलिए अज पूरे हरियाणा के स्कूलों के आ पूरा सप्ताह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को समर्पित मनाया गया, जिहदे लई असीं सरकार के भी धन्नवादी हैं और जिन्हां बच्चों ने जिन्हें अध्यापकों ने ये बढ़ चढ़ के भाग लिया वो भी सारे बधाई। कुरुक्षेत्र की सैन्य धर्मशाला में किसान और भाजपा नेता एक बार फिर आमने सामने हो गई है। भाजपा नेताओं ने काफिले पर हुए हमले पर कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया है कि किसान ऐसा नहीं कर सकते। दरअसल किसानों ने भाजपा के कार्यक्रम का विरोध का ऐलान किया और सुबह से ही इसका ऐलान किया था। पुलिस 2 बार किसानों को हिरासत में ले चुकी थी, लेकिन शाम के वक्त गाड़ियों के काफिले में सांसद नायब सिंह सैनी पहुंचते हैं और इसी बीच पहली गाड़ी में विधायक सुभाष सुधा के बेटे साहिल सुधा सैनी धर्मशाला पहुंचते हैं।
वहीं सांसद सैनी की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, जिसके बाद विधायक सुभाष सुधा के भी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। लेकिन सांसद जिस गाड़ी में होते हैं उस गाड़ी का किसान जोरदार विरोध भी किए। इस अज्ञात शख्स नायब सिंह सैनी की गाड़ी के शीशे को मुक्का मारकर तोड़ देते हैं। हालांकि पुलिस बल मौजूद थे। वहीं घटना के बावजूद नायब सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं बाद में पत्रकारों से बातचीत में सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेरे ऊपर हमला किसानों के वेश में कांग्रेसियों ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती किसानों का विकास हो। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा ने कहा, हम पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मंत्री करणदेव कम्बोज ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अवैध कार्यक्रमों का विरोध करने वाले किसान नहीं हो सकते, यह कांग्रेस की ही साजिश है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा ओबीसी मोर्चा का आज यह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े पीसफुल हम कर रहे थे और प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है कि कार्य करने का। हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी हमारे ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष है, वो यहाँ पर चीफ गेस्ट है। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री श्री करणदेव कम्बोज जी यहाँ पर उसकी रक्षा कर रहे थे। बड़ा प्यार से ओबीसी मोर्चा का कार्यक्रम हो रहा था। इस प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकता। किसान इतना हृदय विशाल होता है जो 125 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों का पेट पालता है, वो किसान कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं कर सकता जिस प्रकार की घटना आज यहाँ हुई है। तो हम इसकी निंदा करते हैं। ये सारे के सारे जो है ये कांग्रेस प्रायोजित लोग थे और कांग्रेस की चाल थी कि इस प्रकार से जो है ना कार्यक्रम में खलल डाला जाए और पथराव किया जाए। जिस प्रकार से उन्होंने पथराव किया, हमारे सारे नेता जो है एक ही गाड़ी में हम सब लोग थे और उस गाड़ी का तोड़ करके जो बुरा हाल किया है, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आज ओबीसी हमारा समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हमारे विधायक महोदय यहाँ पर आए थे और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने और इस प्रकार की गुंडागर्दी ये शुरू की है, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है वो निंदनीय है। किसान के नाम के ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, ये समाज इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी सहन नहीं करेगा। और आज तक किसानों का कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, परंतु अगर नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित में कुछ काम किए हैं, वो भी बर्दाश्त इनको नहीं हो रहा है भी वो क्यों इस प्रकार के काम कर रहे हैं। परंतु आज जिस प्रकार की घटनाक्रम हुआ है ये निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो जगन्नाथ विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी विभाग द्वारा बार एसोसिएशन के सहयोग से झज्जर बार एसोसिएशन के हॉल में निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बता दें, जिसमें फिजियोथेरेपी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.के. मुग्दल द्वारा तमाम न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं के समक्ष शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयुक्त पोस्चर और एक्सरसाइज विषय पर व्याख्यान दिया। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा मौके पर आए हुए सभी मरीजों को निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाई गई, जिसके अंतर्गत कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटना दर्द, कंधा दर्द इत्यादि हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी दिक्कतों के लिए उनको मौके पर ही उपयुक्त इलेक्ट्रिक थेरेपी देने के साथ साथ उपयुक्त एक्सरसाइज सिखाई गई, जिससे कि वह अपने आप को स्वस्थ रख सके। इस दौरान जगन्नाथ विश्वविद्यालय के फिजियोथेरेपी विभाग की तरफ से डॉक्टर आर.के. मुग्दल, डॉक्टर आरिशा झाझरिया, डॉक्टर वीना मुक्कल, डॉक्टर कोमल, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के सभी छात्र छात्राएं मौजूद रही। वही कैंप का शुभारंभ सेशन जज माननीय श्री सुदेश शर्मा जी द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उनके साथ जिला झज्जर के सभी न्यायाधीश, जिला बार एसोसिएशन झज्जर के तमाम पदाधिकारी एवं वरिष्ठ अधिवक्तागण विशेष रूप से मौजूद रहे। होडल में 26 वर्षीय युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। बता दें, मृतक युवक रिंकू गांव भिड़कू का रहने वाला बताया जा रहा है और इनके गांव में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, जिसको लेकर हत्या की गई। वहीं युवक की हत्या के बाद आरोपियों ने युवक के शव को गांव भोलवाना के खेतों में वन की फसल में डालकर भाग गए। ग्रामीणों ने इसकी सूचना होडल थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना दे दी। बता दें, सूचना के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की है। पुलिस ने मृतक के पिता के बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया। शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में भेजा गया है।
वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। होडल थाना प्रभारी अनूप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि उनके पास गांव भुलवाना के सरपंच का फोन आया कि उनके गांव के खेतों में एक युवक का शव पड़ा हुआ है और एक बाइक खड़ी हुई है। सूचना के बाद पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और देखा युवक का शव पड़ा जिसका गला कटा हुआ था, सर में चोट के निशान भी थे। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि बाइक के नंबर के आधार पर इसकी जांच की गई। युवक पहचान गांव बिड्डू निवासी रिको पुत्र हेतराम के रूप में हुई। जब इस बारे में मृतक के पिता हेतराम से बात की गई तो उसने बताया कि उसके बेटे रिंकू का फोन आया था, वह होटल आ गए तो वह फोन के बाद घर से होटल आ गया, लेकिन शाम तक वह घर नहीं पहुंचा। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था तो उसकी शंका होने लगी कहां पर है, लेकिन उसके कुछ देर बाद होडल थाने से फोन आया कि उसके बेटे का शव गांव भुलवाना खेतों में पड़ा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे तो देखा उसके बेटे की गर्दन तेज धार हथियार से कटी गई है और उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है। एक कल शाम के टाइम 5 साढ़े 5 बजे मुझे इतला मिली थी, सरपंच बुलवाना का फोन आया था, ऐसे ऐसे डेड बॉडी बंद पड़ी है और मोटरसाइकिल खड़ी है। वहाँ मौके पर तुरंत पहुँचे, वहाँ जाकर देखा तो एक डेड बॉडी पड़ी थी, उसको चौके सिर में लगी हुई थी, मोटरसाइकिल साथ में खड़ी थी। हमने मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया तो उसमें मोटरसाइकिल हमें ये अपने बिड़ुकी गांव की मिली। तो वहाँ हमने संपर्क किया, वो आए, उन्होंने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया, भाई मेरे भाई की है। उसके बाद हमने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पलवल भिजवा दिया। आज सुबह उन्होंने स्टेटमेंट दिए जिसमें मुकदमा 302 का दर्ज किया गया। और अब तो सर कितने लोग हैं और किन किन नामों पर किया गया है? जारी है ये अपने इनकी आपसी गांव में रंजिश 2014 से चली आ रही है, तो उसमें 8-10 आदमियों के नाम दिए हैं, तो उनको बुलाकर तो सर गांव के लोग किस तरह से हत्या की गई है? जो इंद्री हल्के के गांव लवपुरी में बने राधा कृष्ण मंदिर के महंत पर गंभीर आरोप लगाया गया है। मंदिर में शराब का सेवन कर गांव का माहौल खराब करने का ग्रामीणों ने महंत पर आरोप लगाया है। आज सैकड़ों ग्रामीण ने राधा कृष्ण मंदिर पर पंचायत कर मंदिर की कमेटी बनाने के लिए निर्णय लिया है, जिस पर पंचायत में मौजूद सभी ग्रामीणों ने अपनी सहमति जताई है। शुक्रवार को राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में नंबरदार जसवंत सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीणों की एक पंचायत हुई है, जिसमें सभी ग्रामीणों ने मंदिर के महंत रत्नागिरी द्वारा मंदिर में फैलाई गई अव्यवस्था को देखते हुए कमेटी बनाने का फैसला किया है। बता दें, ग्रामीणों ने मंदिर के महंत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि मंदिर के नाम करीब 8 एकड़ भूमि है और जिसका लाखों रुपए ठेका प्रति वर्ष मंदिर महंत को प्राप्त होता है, परंतु महंत द्वारा सारे पैसे को नशे पर खर्च किया जा रहा। महंत द्वारा लगातार शराब का सेवन किया जाता है, जिस कारण ग्रामीणों का मंदिर में आना दुर्लभ हो गया। इसलिए ग्रामीणों ने निर्णय लिया है कि मंदिर की कमेटी बनाकर मंदिर में पूजा पाठ सुचारू रूप से किया जाएगा। हमारे गाँव लवपुरी में जो ये मीटिंग रखी है, इसका मेन उद्देश्य है कि हमारे गांव में कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि किसी प्रकार का कोई भी काम यहां सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इसलिए आज गांव के सभी मौजूद आदमी, 36 बिरादरी से आदमी इकट्ठे हुए हैं और सभी ने इकट्ठे होकर ये फैसला लिया है कि इसकी कमेटी बनाई जाए। तो इसकी कमेटी की प्रक्रिया शुरू कर दी है, सारे गाँव वालों के साइन हो चुके हैं और बहुत जल्दी ही इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और कमेटी बना करके इस पर काम सुचारू रूप से अच्छे ढंग से किया जाएगा, ताकि धार्मिक कार्य में बढ़ोतरी हो। तो कारण क्या रहेगा? कारण ये था जी, काफ़ी पूजा पाठ न तो समय से हो रहा था और किसी प्रकार का हमारे जो मंदिर का नाम है 8 एकड़ 2 कनाल जगह है और इतना ठेका आने के बावजूद भी यहाँ किसी प्रकार का कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा। इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।